तो मैंने अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है खासतौर पर टेल और सीक के फंक्शन के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि सीक और टेल कैसे करेंगे। और हो सकता है कि पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए। मैंने सबसे पहले इस फाइल में ये इंफॉर्मेशन सेव कर दी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब ध्यान रखो कि जब आप इसे सेव कर दोगे तो ध्यान रखो कि हमेशा इसमें एक एंड ऑफ फाइल बिट होगी। ये एंड ऑफ फाइल बिट होगी। अब टोटल कैरेक्टर्स आपके कितने हैं? टोटल कैरेक्टर्स आपके हैं यहाँ पर 9। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे ये होगा 1 2, ये सोचो बाइट नंबर्स हैं 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, अच्छा इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव में भी रहता है -1 -2 -3, मतलब अगर हमें एंड ऑफ द फाइल से चलना हो तब -5 -6, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर इस कोड को आप देखो कि मैंने एक फाइल, मैंने तो पहले ही कंटेंट राइट कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया, अब राइट हो चुका है। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ध्यान रखो कि अगर आप कभी भी लास्ट यानी कि एंड ऑफ द फाइल के रिस्पेक्ट में रीड करना चाहते हो, जो मैंने यहाँ लिखा है, तो हमेशा याद रखो कि हमेशा हमें फाइल को बाइनरी मोड में खोलना हो, भले ही वो टेक्स्ट फाइल हो। बस इतना करेगी कि वो जो हमें आउटपुट रिटर्न करेगी वो बाइट मोड में रिटर्न करेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर में अगर बाइट ना लगा हो तो ये मत कहना कि एरर आ जाएगी और प्रोग्राम नहीं चलेगा। लिख देना कि नॉर्मली जब भी रेफरेंस पॉइंट 2 हो या 1 हो, करंट पोजीशन हो या एंड ऑफ द फाइल हो, तो यहाँ पर हमेशा बाइट मोड में आरबी या डब्ल्यूबी में खोलना होता है फाइल को। दैट्स अ वन थिंग ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले मैंने तो करंट पोजीशन निकालने की कोशिश करी। अभी मैं सारे कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ पहला वाला खोलता हूँ, एक एक करके सारे ओपन करूंगा ताकि आपको चीजें समझ आती रहे। ठीक है जी, तो पंगा नहीं होना चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आया पूछना है, लेकिन नया कोई ऐसा मत पढ़ो जो कि पेपर में नहीं आता और बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द ट्रैक है, तो उसको मत पढ़ो। मैंने कुछ नहीं किया इस कोड में, मैं सिर्फ पहली लाइन रन कर रहा हूँ। आप आउटपुट देखो क्या आ रहा है। देखो करंट पोजीशन क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है भाई, अच्छा क्लोज कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, हमने इसको ओपन करा, सबसे पहले वाले को। क्या करेगा ये, एंड ऑफ द फाइल के रिस्पेक्ट। ध्यान रखना कि जब आप एंड ऑफ द फाइल की बात करते हो तो वो इंडेक्स नंबर 9 नहीं है बल्कि EOF है। ध्यान रखना क्या है वो, EOF। अभी जब आपने आउट टेल निकाला फाइल को रीड करके तो आपको 0 मिला था क्योंकि आप बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे थे। लेकिन अगर आप सीक 0,2 कर दोगे तो फाइल पॉइंटर कहां चला जाएगा, एंड पे चला जाएगा। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे एंड का मतलब है जे, नहीं जे पे नहीं जाएगा, जे के बाद जो एंड ऑफ फाइल बिट है वहां जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। और ये 10th बिट है, ध्यान रखो ये कौन सी बिट है, 10th बिट है। अब हम यहाँ से अब आपको चला के दिखाते हैं, और सीक चलाने के बाद यानी कि 2 का मतलब है एंड ऑफ द फाइल, 0 का मतलब है बिल्कुल उसकी एंड पे रहेगा। तो देखो कहाँ रहेगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ। मैंने इसको जैसे ही रन कराया तो देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया होगा आप आंसर नहीं बता पाओगे। इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 और 10। इसका मतलब है कि करंट पोजीशन तो चलो पहले के आंसर आ गया, सीक करने के बाद टेल ने आपको क्या दिया, 10। इसका मतलब आप जो आपका डेटा है उसके बियॉन्ड चले गए, उसके बियॉन्ड एक बाइट गए हो, वहां पर पढ़ा है ये। होप दैट ये समझ आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको जबरदस्ती, मतलब मैं ऑलरेडी एंड ऑफ द फाइल पर हूँ, EOF बिट हूँ, लेकिन मैं फिर भी रीड 20 कैरेक्टर्स करूंगा और उसके बाद मैं टेल करके चलाऊंगा कि मेरा आंसर क्या आता है। तो मैंने इसको ऐसे करके ये किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीड 20। अब हमेशा रीड जब करेगा फॉरवर्ड मोड में करेगा और वो राइट साइड चला जाएगा, तो उस कंडीशन पर टेल की वैल्यू क्या होगी और उस कंडीशन पर टेल को क्या वैल्यू प्रिंट होगी वो भी देखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक प्रिंट लगा दिया, हालांकि प्रिंट कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा, फिन डॉट रीड, और ब्रैकेट में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर रीड किया, काय कौन सारे रीड करेंगे वहां कुछ है ही नहीं। तो अब इसको आप देखो क्या होने वाला है। देखो अभी क्या हुआ, 0 समझ में आ गया था, 10 समझ में आ गया था, और उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता जा रहा हूँ। यहाँ हो ये रहा है कि ये 0 का तो आंसर, चलो इसका आंसर तो ये हो गया। ठीक, सीख किया, टेल चलाया, क्योंकि आप सीख लास्ट पे पहुंच गए हो, तो लास्ट में कौन सा पोजीशन है, 10 है, यहाँ पहुंच गए। फिर आपने कहा कि चलो ठीक है मैं प्रिंट करता हूँ 20 कैरेक्टर्स, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी प्रिंट होगा। और बी क्यों आ रहा है, बाइट की वजह से, क्योंकि आपने फाइल को बाइट मोड में खोला है, तो ये बाइट में डेटा देगा ना कि टेक्स्ट में। फिर वो गलत नहीं है, सही है। फिर उसके बाद करंट पोजीशन, पेपर में आप कैसे लिखोगे यार, पेपर में देख लेना, वैसे तो लिखना चाहिए और रीजन के साथ के बाइट में आएगा, क्योंकि फाइल को आरबी में खोलना पड़ता है। प्रैक्टिकल बेस्ड से ज्यादा तो ऑनेस्टी से नहीं करा सकते, तो आंसर तो यही लिखना पड़ेगा। और अगर ऑप्शंस में नहीं है तो फिर जो नियरेस्ट होगा वो आप चूज करना।
अब आपने 20 करने के बाद पोजीशन निकाली, तो देखो पोजीशन क्या आ रही है इसकी, अभी भी कहाँ पड़े हो, 10 पे पड़े हो। तो ये नहीं बढ़ा उधर से, ऐसा नहीं कि 20 के आगे चला गया, कहीं और चला गया, नहीं गया। फिर आपने कहा कि चलो मैं पोजीशन नहीं मिली तो चलो मैं कैरेक्टर उठाता हूँ, तो उसने क्या कैरेक्टर आपको दिया, फिर से एम्प्टी दिया। तो मोटी बात ये समझ में आई कि अगर आप एंड ऑफ द फाइल के बियॉन्ड कितना भी रीड करने की कोशिश करोगे, वो नहीं जाएगा, वो वहीं रुका हुआ है, और वो आपको जो भी पोजीशन है टेल की वही दे रहा है, मतलब कि एंड ऑफ द फाइल की लोकेशन दे रहा है, बाइट नंबर 10 दे रहा है, और उस पर कुछ भी नहीं पड़ा, इसलिए एम्प्टी आ रहा है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एक अगली चीज बता रहा हूं, क्या होगा कि अगर हम इसको सीक कराते हैं पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव तो तुमने देख लिया, नेगेटिव में सीक कराते हैं, कैसे नेगेटिव में, जस्ट वेट। अब हम यहाँ पर ये जो लाइन हमने कमेंट की हुई है f डॉट सीक -4,2 है, इसको हम -1 कर देते हैं। अब इसको आप सिमेट्री देखना, -1 करने के बाद मैं कैरेक्टर रीड करूंगा, और उस कैरेक्टर को रीड करने के बाद मैं टेल की पोजीशन निकालूंगा, ठीक है, या पहले निकाल लेते हैं और बाद में भी। तो पहले मैंने सीक करने के बाद देखो लिखा करंट पोजीशन क्या है, तो आप गौर से देखना, मैं सारे के सारे कमेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे कहाँ से पढ़ाना है, मुझे यहाँ से पढ़ाना है। तो मैं हम ये रैंडमली रीसेट करते हैं, इसीलिए ये एंड से -1 बाइट, यानी कि एक बाइट पीछे जे पे आ जाना चाहिए, और ये जे की लोकेशन 9 रिटर्न करे, कभी नेगेटिव लोकेशन नहीं देगा, पॉजिटिव देगा। तो -1 करने पर ये कहाँ आएगा, एक पीछे आएगा, यानी जे पे आएगा, और जे फिर उसके बाद जे की लोकेशन देगा, और रीड 1 करने पर जे प्रिंट करना चाहिए, और उसके बाद इसको टेल से फिर से वापस 10 देना चाहिए, क्योंकि रीड करने के बाद फिर ये आगे बढ़ जाएगा और 10 में पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो, इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने तो चलाया, क्या आंसर आ रहा है, देखो दिया इसने 0, क्योंकि आपने जब -1,2 लिखा तो इसने इंडेक्स नंबर 9 पे आपको पहुंचा दिया, और उसकी लोकेशन आपने टेल से निकाल ली। फिर आपने टेल जहां पर था, यानी जहां पर करंट पोजीशन था, वहां से रीड किया, तो उसने उस लोकेशन की वैल्यू को रीड कर लिया, उस लोकेशन पे जे पड़ा, तो उसने जे को रीड किया और जे को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद उसने फिर वो आगे बढ़ गया, तो कहां पहुंच गया, 10 पे, एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया। अब इसी तरीके से मैं इसी कोड को पूरा छाप लूं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ -1 की जगह पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ -4। जब मैं -4 करूंगा तो ये फिर से एंड ऑफ द फाइल से कहीं पर भी हो, अभी पिछले वाले -1,2 करने पर ये कहीं भी गया, उससे कोई लेना देना नहीं, -4,2 करने पर ये फिर से एंड ऑफ द फाइल से ढूंढना शुरू करेगा, यानी बाइट नंबर 10 से -4 का मतलब हुआ ये पहुंचेगा जी की लोकेशन पे, यानी 6 पे। अब मैं 6, ये यानी मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 आना चाहिए, और यहाँ पर जी प्रिंट होना चाहिए बाइट मोड में, और यहाँ पर फिर उसके बाद क्योंकि रीड कर लिया, फिर आगे बढ़ जाएगा, एक कैरेक्टर आगे बढ़ा है, तो ये 7 यहाँ पर इसे देना चाहिए। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है जी, शुरू करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी, लेके हरि का नाम, और समय बताने के लिए करना है कुछ काम माँ। ठीक है, चलो 1 2 3 ये चला गया भाई, चल गया। ठीक है, अभी आप देखो उसका आउटपुट क्या है। देखो पुराना वाला आउटपुट वही है, फिर से देखो 6 पे चला गया, मैंने बोला था जी पे आएगा, और देखो 7 पे आ गया। अब ये बात समझ में आ गई होगी सबको अच्छी तरीके से। इसी तरीके से करंट पोजीशन है, पूरा कॉन्सेप्ट करंट पोजीशन का। कहां पर पहुंच गए अभी हम लोग पहुंच गए हैं, लास्ट टेल ने हमें 7 दिया, इसका मतलब हाँ ये करंट पोजीशन क्या है। आपको कहता है करंट पोजीशन से 5 बाइट पीछे चले जाओ, तो मैं इसी कोड में अगर यहाँ पर करंट पोजीशन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, तो मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अब आप आराम से देखिए इस कोड को कैसे क्या हो रहा है इसमें, कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 करंट पोजीशन के लिए, और कितने बाइट पीछे जाना है, 5 बाइट पीछे जाना है। अब मैं कहां पर हूँ, 7 पर हूँ, तो 7 से 5 का मतलब क्या हुआ, अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो और मुझे देख के बताओ और समझो। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो देखो भैया आना ही आना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और आएगा जरूर, पक्का आएगा। -1 पे इसको मैंने -4 करना था, तभी तो आएगा। मैंने इसको रीरन किया -4 से, तो ये अब मेरा कहाँ पहुंच गया, देखो 7 पे था। ठीक है, यहाँ तक 7 पे था। अब 7 करंट पोजीशन 7 से 5 बाइट पीछे गए, तो कहाँ गए, 2 पे गए ना। 7 में से 5 गएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना अपन को। अभी अपन किधर पहुंच गए, करंट पोजीशन क्या पहुंची, 2 मतलब सी पे पहुंचे। अब फिर हमने सी की कैरेक्टर को रीड किया, रीड करा तो फिर सी रीड हुआ, और रीड पॉइंटर डी पे पहुंच गया, तो हमें क्या मिलेगा 3। आई बात समझ में। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और बिगिनिंग ऑफ द फाइल तो यार देखो सबको पता है। ठीक है, इतना काफी हेल्प है। 10 मिनट का वीडियो है, इसको मैं 5 मिनट में एडिट करता हूँ, और छोटा मोटा कंटेंट हटा करके मैं इसे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, देख लेना, लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे। थैंक यू।